होने का है उसी का होता है। अब उसमें जरूर है कि होने से पहले बहुतों में बाधाएं पड़ जाती हैं। आप जानते हैं गलत हो गई बातें, बहुतों के साथ में बहुत गलतियां हो, इस वजह से बाधा। लेकिन किसी तरह से इन तीनों के चक्कर चल करके और फिर पार करना ही है। आज नहीं कल नहीं कल। ये ऐसी अभिनव चीज है जिसको कि जो देखो सोई अपना उठा करके नहीं कह सकता। ये होना पड़ता है। कुंडलिनी आपके सामने चलती हुई दिखाई देनी चाहिए, उसका स्पंदन उठता हुआ दिखाई देता। अब देखिए कि जो प्रणव सिर्फ हृदय में सुनाई देता है वो आपको थ्रू आउट करेगा। आप अगर स्टेथोस्कोप लेकर के देखें उस आदमी को जब आप देखेंगे कि जिसकी कुंडलिनी ऊपर उठी है तो आपको पता चलेगा कि उसका अनहद अलग पॉइंट से होगा। अब देखिए कि कितना महत्वपूर्ण कार्य है कि त्रिगुण में बटी हुई ये शक्ति एक शक्ति हो जाए कि जो गुणातीत है, जिसमें गुण नहीं। कितना महत्वपूर्ण ये कार्य है। आज तक ये कार्य कभी हुआ नहीं पहले और न हुआ। लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं वो सब आधे अधूरे लोग हैं। वो समझते नहीं कि इसका महत्व क्या है। वो तो सोचते हैं कि दूसरी भी संस्थाएं हैं और ये दूसरी संस्थाएं होंगी, लेकिन सब संस्था इसी में आनी पड़ेगी। नहीं आएंगी तो वो बेकार। सारी संस्थाएं जब तक त्रिगुण को गुणातीत नहीं करती हैं तब तक सब व्यर्थ है। अगर वो उसमें रुकावट डालती है तो बिल्कुल ही बेकार। किसी भी संस्था के विरोध में हम नहीं हैं, लेकिन वो संस्था होना चाहिए, मैंने संस्थापित होनी चाहिए। माने ये कि जो इसी कार्य के लिए चल रही है। और जब उसकी रुकावट आ जाती है उनके विचारों की, उनके एजुकेशन की, उनके तौर तरीकों की, उनके ढंगों की, जब मनुष्य के असेंट में रुकावट आती है तो वो सारी ह्यूमैनिटी के विरोध में वो संस्था है। सारे समाज के विरोध में ये सब संस्था है। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इसके महत्व को समझ पाए हैं। सालों से रगड़ रहे हैं, पार भी हैं, लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ। वो भी इधर उधर चक्कर में घूम रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे तो रुकते हैं, निकल जाते हैं, आते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते हैं, निकल जाते हैं, फिर आते निकल जाते हैं। नाम भर के लिए भी बहुत से लोग यहाँ पर हैं, बिल्कुल नाम भर के। असलियत में इसको जो समझेगा और इसको जानेगा अपने अंदर, वही इस कार्य को उसका महत्व रखते हुए करेगा। लेकिन हमारे यहाँ ब्रेनलेस लोग भी बहुत है। उनको कितना भी समझाओ उनकी खोपड़ी में नहीं। वो सोचते हैं कि बड़े सहज योगी हो गए। सहज योगी का मतलब वो होता है जिसने अपने को गुणातीत में पा लिया। वही सहज योगी है जिसने अपने को गुणातीत में उठा लिया। बाकी सब व्यर्थ है। कोई कहता है कि मैं अमका हूं, मैं ढमका हूं, सब व्यर्थ है। तुम कुछ भी नहीं हो। तुम गुणातीत में आए हो या नहीं। जैसे ही ये एक टेस्ट आप अपने ऊपर लगाना शुरू करेंगे, आपका जितना मिथ्या है सब गिरता जाएगा और आप गुणातीत में खड़े रहेंगे। आय जो है खत्म हो जाएगा। आय अब बहुत से लोग बाधा लेकर के आते हैं हर समय। मैंने देखा है कि हमारे जो ग्रुप में लोग हैं ये लोग भी बहुत बाधा पकड़ते हैं। किसी के हस्बैंड पकड़ते हैं, किसी की वाइफ, किसी के बच्चे। आपको पता नहीं है कि एक एक बाधा निकालना कितनी मुश्किल की चीज है। जो लोग बाधा निकालते हैं वही जानते हैं कि कितना प्रॉब्लम हो जाता है। कल हमने किसी की बाधा निकाली तो यहाँ दामले थे, वो कहने माता जी ऐसा लगता है जैसे यहाँ से किसी ने बिल्कुल तड़ दिया है, यहाँ से जैसे कोई जला दिया। और आप लोग रोज रोज बाधा लेकर के चले आ रहे हैं और ऊपर से कहो कि तुम्हारे अंदर बाधा है तो बुरा मानते और घर पे जाके बुरे काम करते। ऐसे लोगों के लिए जो लोग बाधा निकालते उनके परम उपकार मानना चाहिए। तुमने तो एक भी बाधा आज तक निकाली नहीं। तुम लोग तो एक भी बाधा खुद नहीं निकालते और दूसरों पे बोझा डाल रहे हो अपना कि बाधा निकालो, बाधा निकालो। किस लिए निकाले? कोई आपका निकालेगा। अपनी सफाई रखो, अपने जीवन को साफ करो, अपने मन को साफ करो, नम्रता लाओ और दुष्टता, छल कपट, इधर उधर लगाना, बातें करना, शिकायतें करना, लोगों को सन्मार्ग से हटाना, इतना महान पाप करना, इसके ऐसे लोगों के लिए सहयोग में क्या मार्ग?
यानी कितने निम्न स्तर के लोग हैं, आप सोच लीजिए कि कहाँ तो मैं गुणातीत की बात कर रहे हैं और कितने लोग निम्न स्तर के इसमें चिप हो गए। बहुत ही निम्न स्तर के लोग इसमें आ गए, इतने निम्न स्तर के हैं कि उनको कहीं भी कहीं परमात्मा के पास आने का अधिकार नहीं। जो लोग बाधा निकालते हैं वही समझ सकते हैं कि यहाँ मैं हजारों बाधाओं को निकाल सकती हूँ, और फिर बार बार आप लोग बाधा पकड़ के यहाँ आते हैं और आपको थोड़ी सी तो बात में बुरा लग जाता है। आपको गुणातीत में होना है। आप जब गुणातीत में ऊपर उठते हैं तो आपको देखते ही बाधा भाग जाती, बाधा अंदर आ ही नहीं सकती। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो हमारी बाधा निकालता है उससे कुछ उपकार रखो। उसके तक किसी को उपकार नहीं है। कल जो केस हमने करी थी, वो 16-17 साल से लड़का बीमार है, उसके पास हम गए, बिल्कुल बुरी हालत थी, वो थर-थर कांपने लगे हमारे साथ, और उसको हमने कोई 1-आधे घंटे में ठीक कर दिया। उसकी बाधा निकल गई, दिमाग उसका खुल। इससे बढ़ के और कोई इलाज इतना एक्सपेडाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप गुणातीत हो गए। अब आप लोग जो बाहर से हो आए हैं, जिन्होंने इधर उसकी खाक खानी, जिन पे बहुत से स्पेल्स पड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को तो साधुओं ने कर्ज कराया, उनकी फैमिलीज डैम थे, जिनको डैम किया हुआ है, ऐसी बहुत सी फैमिलीज हमारे पास आती है, उनका इतना उद्धार किया, इतना उनके लिए किया, इतनी मेहनत है, लेकिन वो हमारी बुराई करते रहते हैं। अब भी वो हमारा नुकसान ही कर रहे हैं। तो ये नहीं समझ पाते कि गुणातीत में उतरने की कितनी महत्वपूर्ण काम को हम कर रहे हैं, उसमें उतरना है जिससे हमारा लाभ होगा। आप मेरे पास आते हैं तो मेरे ऊपर नहीं उपकार कर रहे हैं, आप अपना ही बचाव कर रहे हैं, इसको समझ लीजिए। आपकी अगर हम बाधा निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप भी कल ऐसे हो जाइए कि जो आप दूसरों की बाधा निकाल, इस दशा में आप आ जाइए कि आप दूसरों की बाधा निकाल। लेकिन ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिन्होंने एक भी बाधा नहीं निकाली, लेकिन बातें बहुत करते, एक भी बाधा नहीं निकाल सकते, रोज अपनी बाधा लिए आते, किसी की बाधा नहीं निकाल सकते, हिम्मत ही नहीं है निकाले। ऐसे आधे अधूरे लोगों के साथ में कैसे काम है? ऐसे लोग जो कि स्वयं की तो बाधा हटवाए, तब तो गुणातीत में हो, और दूसरों के अंदर भी, दूसरों के हृदय में भी ऐसा प्रेम अपना भरे कि वो भी आपके जैसे गुणातीत मन में यही विचार आ जाए कि मुझे गुणातीत नहीं पता, बस इतनी ही एक मन में विचार आ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार की। आप देखिए लगन बहुत हो जाएगी और एकदम से कार्य बढ़ जाएगा। आप इतने शक्तिशाली हो जाएंगे, इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि आप स्वयं ही इस कार्य को कर सकते। ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, ऐसे भी लोग, ये भी बड़ा, ऐसे तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे तो किसी भी जन्म में ऐसा नहीं हुआ जैसा इस जन्म में हुआ। लेकिन इतने बेकार के लोग भी नहीं चिपक गए थे किसी जन्म। इस जन्म में कुछ तो इतने यूजलेस और बेकार लोग चिपके हुए हैं। कभी कभी ऐसा मन आता है कि किस तरह से उनको हटाएं, क्या करें। हटा दिया तो फिर पीछे पीछे और भी नुकसान करते हैं, और साथ में जोड़े रहो तो वो जब भी मौका मिलता है तब डंक मारते हैं। और वो सोचते हैं कि वो बड़े दुखी लोग हैं। दुखी उखी कुछ नहीं, उनके अंदर भूत है, बाधा है जो उनको ऐसी बातें सिखाता है। सब गलत काम कर, आपस में जलसी करते हैं। ये क्या गुणा की, आप बताइए। मैं कह रही हूँ यहाँ लोग हैं जो आदमी जरा ऊंचा उठ गए से जलसी करते हैं। अगर जलसी करते हो तो उठो उसके जैसे। पहले तो ये बताओ कि तुम लोगों ने सबने कितनी बाधाएं निकाली, फिर बात। यहाँ पे सीनियरिटी इसी पर रहेगी कि किसने कितनी बाधाएं हटाई किसनों को पर। यहाँ की सीनियरिटी गवर्नमेंट सीनियरिटी नहीं है कि आपने रिकमेंडेशन कर दिया तो सीनियरिटी हुई। कितने लोगों की बाधाएं आपने निकाली है, आपने कहाँ कहाँ हाथ लगाया, इस पर सीनियरिटी होगी। गवर्नमेंट सीनियरिटी यहाँ नहीं चलने वाली। वही आदमी सीनियर माना जाएगा जो अपने हाथ में तलवार लेकर के धर्म के लिए खड़ा हो। प्रेम की तलवार है। इसमें आप कुछ फॉल्स सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, कोई गलत बात आप कह नहीं सकते। जब तक वाइब्रेशन से आएंगे तब तक नहीं आएंगे। आप चाहे उसमें कितना भी कहो, आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। जब आएंगे तब आएंगे।
तब आपको पता हो जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं रह जाएगी कुछ कहने की बात। पर आ गए तो आप एकदम से बढ़िया नहीं होने वाले। हाँ, अगर ऐसी पूर्व संचित हो, आप बड़े आदमी हो, ऐसे कोई तो हो भी सकते हैं, लेकिन ऐसे बड़े आदमी बहुत कम है। अधिकतर साधारण मीडियोकर लोग हैं। अधिक उम्र से इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी भी उम्र में हो। 96 साल के साहब एक बार पार हुए थे हमारे यहाँ, वो रहे नहीं मेरे ख्याल से उसके 2-3 साल। वो बिल्कुल ऊपर जब चढ़ के आए थे तो उनको कुर्सी पर लाए थे, बहुत बुरी हालत थी, लेकिन बहुत बड़ी चीज। आखिरी उनका समझ लीजिए समय आ गया था, लेकिन वो पार हो गए। पार होने के बाद वो पैदल उतर के नीचे गए और बहुत बड़ा वो था ही, बहुत बड़ा चीज। उसके बाद 2-3 साल जीवित रहे और मृत्यु हो गई। उनके जैसे लोग बहुत कम हो, उम्र से भी नहीं होता। जिसको ये ख्याल रहा कि मेरा उम्र ज्यादा है, वो गया काम। परमात्मा के लिए उम्र कुछ नहीं होता, उसके लिए समय होता कुछ। सिर्फ गुणातीत करने का इतना अच्छा तरीका आज आया हुआ है। इसको अगर आप मान्य नहीं करेंगे और इसको स्वीकार्य करके इसके अंदर उतरेंगे नहीं और इसको सबल नहीं करेंगे और इसमें आप समर्थ नहीं होंगे, तो हो सकता है कि सारे संसार का संहार हो जाए और दूसरी सी रचना हो जाए। चलिए, वो भी मंजूर है हमको, तो वो भी मंजूर है, लेकिन आप लोगों को मंजूर है क्या? इसलिए समझा रही हूँ कि अपने अवेयरनेस में, अपनी चेतना में ही ये गुणातीत की स्थिति आपने पाई। बहुत से लोग शो ऑफ करते हैं, बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि हाँ इनसे बढ़ के कोई डेडिकेशन में है। ये माँ तो सबको जानती है, अंदर बाहर। तुम्हारी कुंडलिनी ही तुमको खूब अच्छे से जानती है, वही तुमको बता सकती है कि तुम गुणातीत में हो या नहीं, तुम गुणातीत में उतरे हो या नहीं। ध्यान में होना माने गुणातीत में रहना, गुणों से एक परे, सर्वगुणों से परे जब आप हो गए, तभी तीनों गुण आपके अंदर से बहना शुरू हो जाते हैं कि आप चेतनामय हो जाते हैं और आप प्रणवमय हो जाते हैं और आप उठ जाते हैं, असेंट कर जाते हैं, उत्थान हो जाता है, क्योंकि आप दूसरों का भी उत्थान करते हैं। जब तक आदमी ऊंचा नहीं गया, नीचे वाले को कैसे खींचेगा? इसकी पहचान ये है कि आप ऊंचे चले गए क्योंकि आप दूसरे को भी अपने साथ, ये शक्ति भी आपके अंदर आ जाती है कि आप किसी के और जैसे हाथ गलती से भी कर रहे तो उसकी कुंडलिनी जागरूक। आप बैठे बैठे देखिए किसी को ऐसे धीरे से कर दीजिए, देखिए उसकी कुंडलिनी जागरूक हो जाए। यूं करते ही कुंडलिनी जिसकी जागरूक हो, इतनी बड़ी कमाल की चीज है। बड़े बड़े साधु संतों और इनको बैरागियों को नहीं हुआ, तो तुम लोगों को हुआ कि यूं करके ऐसे कर दो, कुंडलिनी जागरूक। उंगलियों के इशारे पर जब कुंडलिनी घूमने लग गई, तब भी अपना महत्व नहीं समझे तो क्या करें, तब भी वही रहे। मराठी में कहावत है कि आधी होती दासी, राज्य पद चाले किसी पिते ही रणे राही। पहले दासी थी, उसको रानी पद आ गया, लेकिन उसका घूमना फिरना जो था दासी जैसे, वो नहीं गया। वैसा ही है, कोई राजा लोग हो तो राजा बन जाते हैं, कोई मुश्किल है, पर दासी लोगों को रानी बनाना मुश्किल काम हो जाता है। उनका दिमाग तो भी घूमते रहता है और वो अपने घूमने को ही बहुत बड़ी चीज समझते हैं कि वाह 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 क्या चार चांद लगा। प्रगति उनके अंदर से कुछ भी नहीं होती। किसी तरह से साफ हो गए, किसी तरह से फिर पकड़, फिर साफ हो गए, फिर पकड़, बिल्कुल कुछ प्रगति नहीं, बस यूं ही चलते रहते दावादौड़। किसी की बाधा वादा कुछ नहीं निकाल सकते, लेकिन अपने को बहुत बड़ा आदमी समझे बैठे, बड़ी मुश्किल काम। आपका सर्टिफिकेट सिर्फ इस पर है कि आपने दूसरे की कितनी बाधा लिखा, बस ये समझ लीजिए। गुणातीत का सर्टिफिकेट इस पे है कि आपने कितनों को रियलाइजेशन दिया। अब एक दिन तो आप बगैर कुछ सोचे समझे ही सबको दे सकते हैं। आपने छोटे बच्चों को भी देखा है कि यूं कर देते तो चली जानी कुंडलिनी पर कर 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 कर, उसमें कोई विशेष नहीं। लेकिन कितने लोगों को रियलाइजेशन देखा, कितनों की आपने बाधाएं निकाली। आप क्या सबकी बाधाएं निकाल सकते हैं? हर प्रकार की बाधा को आप हाथ डाल करके निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं तो आप कमाल। बहुत से लोग यहाँ पर आए थे इतने बाधा से पीड़ित, कुछ तो पागल खाने से आए थे और वो ऊपर उठ गए। और ये जानना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के भी बहुत से हमारे ऊपर शाप है, हमारे कर्मों के बहुत शाप हैं। फिर इस जन्म में भी बहुतों को इन गंदे लोगों ने शापित किया है, खानदान के खानदान तबाह। इसलिए अपने को गुणातीत में समर्थ बना तो सारे की सारी अपने आसपास की बाधाएं भाग कर खड़ी हो जाएंगी, सब कुछ भाग जाएगा, सब कुछ शांत हो जाएगा।
और आप एक समर्थ राजा के जैसे राजा बने। कोई भी बाधा आपके ऊपर छूने नहीं वाली। आप एक बार बाधा को हाथ लगाकर उसको भगाना तो देखिए, झाड़ू मारना सीखिए, कि कभी कोई बाधा आपके आसपास में नहीं टिकने वाली। अभी देखिए इनका एक किस्सा सुनाइए। अभी 2-3 रोज हुए आए हैं, सुनो 4-5 रोज से इन्फॉर्मेशन। इनकी वाइफ पे बहुत बड़ी बाधा उदाहरण है, और इन पर ये पार हो गए, लेकिन इनको बीबी की अपनी बाधा पकड़ गई। मैंने इनको जूते का हिसाब बताया। मैं जब भी देखती हूँ जूते और ये अब इतने साफ हो गए हैं, इनको मालूम है कि जूते से बाधा बांधती है, तो बीवी का नाम लिख के, अपना नाम लिख करके रोज बाधा मारते रहते हैं, बाधा निकालते रहते। साफ हो गए। अभी देखिए साफ साफ बैठे हुए हैं, वाइब्रेशन आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आफत नहीं, कोई चीज। जैसे ही हिम्मत कर लीजिए वैसे ही पहले तो बाधा भाग जाएगी। सिर्फ हमारे कुंकू के नाम से डरपोक लोग भागते हैं, इनमें कोई शक्ति है? आप किस चीज के लिए डर रहे? आप सिर्फ कह दीजिए कि इसको भी भगाता हूँ, ऐसे तो भाग होगी, पहले ही सर कांपना शुरू कर। ऐसी कोई घबराने की चीज नहीं है बाधा, लेकिन आपकी शक्ति पे बहुत निर्भर होगा। इसलिए हर बार गए, बाधा पकड़ के आ गए, फिर आए, फिर ठीक हो गए, फिर आए, फिर पकड़ाए, फिर ये क्या तमाशा चला है धोबी का घर। कभी कपड़े पहनने का मौका ही मुझे नहीं मिलता है। जब भी देखती हूँ तो अपना यूं चलेंगे, पकड़े चले। आप लोग कुछ भी बात नहीं, कोई भी उसमें गंभीर बात नहीं, कोई भी उसमें दुखदायी बात नहीं। आप दुखी हैं अपनी वजह से, क्योंकि आप अपने बारे में कुछ कल्पना कर बैठे हैं। वैसी कोई बात नहीं, आप स्वयं चैतन्य स्वरूप हैं और आप हो सकते, हर घड़ी आप हो सकते, हर क्षण आपके लिए बना। अगर नहीं होता तो क्यों होते आप छू गए।